दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। चैनल में एक न्यूज़ कहिए या अपडेट लेके आए हैं। इसमें एक साथी ने हमको मैसेज करके पूछा था कि सर अगर बाय दफ़े रिजल्ट मान लीजिए उम्मीद के अनुसार नहीं आता है इसमें, यानी निर्णय जो है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है अगर उम्मीद के अनुसार नहीं आता है यानी एनएस के पक्ष में नहीं आता तो क्या होगा। इस तरह के मैसेज आ सकते हैं, तो अगला क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो साथियों जानेंगे इसी के बारे में कि फैसला एनएस के पक्ष में नहीं आता है तो तब क्या हो सकता है। तो इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा साथियों। जैसा बार बार कहते हैं, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आप तक न्यूज पहुँचाने के लिए। और जो भी भर्ती इस समय चल रही है उसके सभी पक्षों पे जो है विश्लेषणात्मक एक हम यहाँ पे बात आपके साथ ने शेयर करते हैं, ठीक है, और उस पर चर्चा करते हैं ताकि सभी साथियों के कमेंट्स आते हैं तो वो आपको उसके अनुसार फिर यहाँ पे जो भी डिस्कस आप समझते हैं एक भविष्य में इसका क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, यानी वो हम यहाँ पे आपके सामने रखते हैं। तो यहाँ पर एक साथी का आया था प्रश्न कि तब क्या हो सकता है, क्या किया जाए अगर नहीं आता है। तो साथी उस स्थिति में यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं, ठीक है, जो कि आप जानते हैं आदेश आने के बाद। वो है एक तो पुनर्विचार याचिका। तो पुनर्विचार याचिका आप जानते हैं जिसको अंग्रेजी में रिव्यू पिटिशन कहते हैं और पुनरीक्षण भी कहते हैं। तो ये जो रिवीजन या रिव्यू आप जो कहते हैं, ये आदेश के 30 दिनों के अंदर उसी बेंच के जहाँ से ये आदेश आया है समक्ष ये फिर से पेश होती है, यानी जो याचिका थी और जिसने निर्णय दिया है। तो इंतज़ार करना चाहिए फ़िलहाल इसमें मेरे हिसाब से कि कम से कम 20 से 25 दिन तक, कि इसमें क्या हो सकता है या फिर इसमें जो जज साहब पहले के हैं वो क्या हो जाएं, बदल जाएं, वो बेंच में जो भी जज साहब लोग थे वो बदल जाएं, ठीक है, यानी बेंच बदल जाए एक तरह से। इस प्रयास में प्रयासरत रहना चाहिए 25 डेज तक। फिर भी 5 डेज बचते हैं, उन 5 डेज के अंडर में फिर इसको क्या कर देना चाहिए, रिव्यू को फाइल, ताकि 30 डेज की जो लिमिट है वो जो है बनी रहे, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर दूसरी जो है 30 डेज के अंदर उसे उसको कर देना चाहिए, ताकि तुरंत फाइल नहीं करना चाहिए जजमेंट आने की, ठीक है। तो यहाँ तक एक तो यह है पुनर्विचार आपकी याचिका यहाँ पर है, यानी एक तो यह है। दूसरा है उपचारात्मक होती है याचिका, ठीक है। तो उपचारात्मक भी यही है आपकी, इसमें आपको उपचार का मतलब क्यूरेटिव कहते हैं इसे, पिटिशन। तो जो कि सामान्य तौर पे ऐसा हो जाता है, कभी कोई ऐसे अवसर आ जाते हैं साथियों जब समीक्षा याचिका की जो अनुमति नहीं मिल पाती है। और आप जानते हैं जो समीक्षा याचिका होती है यानी जो रिव्यू पिटिशन है वो तभी मिलती है जबकि रिकॉर्ड में कुछ या तो आपके जो जजमेंट में कोई भूल चूक हो जाए और वो स्पष्ट रूप से नज़र आ रही हो, या फिर कोई नया साक्ष्य मिल जाए, नई बात मिल जाए जो कि उस समय पता नहीं थी या पता नहीं लग पाई, प्रस्तुत नहीं हो पाई, कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई। तो वो नया कुछ ऐसा मिलना चाहिए, तो तभी ये क्या की जाती, कोर्ट के द्वारा स्वीकार की जाती है साथियों। ये यानी पुनर्विचार याचिका तभी स्वीकार होती है साथियों, ठीक है। लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, और इसमें जो भी है एक पर्याप्त कारण होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये उस त्रुटि को यानी दूर करने के लिए एक तरह से इसको फिर से उस रिकॉर्ड को या उस नए साक्ष्य को लेने के बाद हो सकता है। दूसरी चीज़ है उपचारात्मक। तो उपचारात्मक आप जानते हैं क्यूरेटिव इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर भी क्या है, ज़्यादातर जो जज साहब हैं वो अपने कक्ष में ही इसको सुनते हैं ज़्यादातर। तो याचिका जो भी करता है उसको इसमें प्रमाणिक पुष्टि ऐसी करनी होती है कि जो प्राकृतिक न्यायों के सिद्धांतों का वास्तविक उल्लंघन हुआ है करके इसमें, ठीक है। प्राकृतिक जानते हैं हम, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर जो है नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस जो होते हैं उनका कोई मतलब अनुपालन नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात यहाँ पे बतानी होती है जज साहब को, का वास्तविक उल्लंघन है और जो निर्णय है वो पूर्वाग्रह वाला था या उससे प्रभावित था, इस तरह की बातें उसमें करनी होंगी। तो क्यूरेटिव तभी ये यहाँ पर चलता है, ठीक है। यहाँ पर है कि एक नया एविडेंस होना चाहिए, नया साक्ष्य होना चाहिए तो ये होगा। और यहाँ पर यह है कि ये दिखाना पड़ता है कि
क्या है कि जो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है उसके अनुसार नहीं है। और इसमें क्या है, दूसरी बात, एक वरिष्ठ जो वकील हैं उनके साथ ही ये प्रस्तुत की जाती है साथियों, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कोई इसको प्रस्तुत